वो शक्ति जिसके बिना कृष्ण भी अधूरे हैं। क्या आप जानते हैं, इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जिनका नाम जपने से स्वयं श्री कृष्ण भी आनंदित हो उठते हैं। एक ऐसी कृपा मूर्ति जिनकी अनुमति के बिना वृंदावन में प्रवेश भी संभव नहीं। वो कोई और नहीं, हमारी सबकी प्यारी श्री राधा रानी है। और आज हम बात करेंगे उनके प्राकट्य दिवस राधाष्टमी के उस गहरे आध्यात्मिक रहस्य की, जो सिर्फ एक त्योहार से कहीं बढ़कर है। हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ब्रज की भूमि एक अद्भुत आनंद में डूब जाती है। ये दिन है श्री राधा रानी के प्राकट्य का, जिसे हम राधाष्टमी के नाम से जानते हैं। पर यह सिर्फ एक जन्मदिन नहीं है, ये उस आदि शक्ति के इस धरती पर अवतरण का दिन है, जो प्रेम का साकार रूप है, जो भक्ति की आत्मा है और जो श्री कृष्ण के हृदय की स्वामिनी है। राधा जी के जन्म की कथा भी उतनी ही अलौकिक है जितनी वे स्वयं है। बरसाना के राजा वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्तिदा को कोई संतान नहीं थी। वे दिन रात पुत्री की कामना करते थे। एक दिन जब राजा वृषभानु यमुना में स्नान कर रहे थे तो उन्हें एक अद्भुत सुनहरे कमल का फूल दिखाई दिया। उस फूल पर हजारों सूर्यों के तेज के साथ एक दिव्य कन्या लेटी थी। वे उस कन्या को घर ले आए और सारा बरसाना खुशियों से झूम उठा। लेकिन एक अद्भुत बात थी, उस दिव्य कन्या ने अपनी आंखें ही नहीं खोली। सब चिंतित थे कि कहीं वह देख तो सकती है। महीनों बीत गए और फिर एक दिन मैया यशोदा अपने लल्ला कृष्ण को लेकर कीर्तिदा मैया से मिलने आई। जैसे ही नन्हे कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए उस पालने के पास पहुंचे और उस कन्या को देखा, एक चमत्कार हुआ। उस कन्या ने धीरे धीरे अपने कमल नयन खोले और इस संसार में उन्होंने सबसे पहले जिसे देखा वो थे उनके प्रियतम, उनके श्याम सुंदर। ये प्रतीक था कि राधा की दृष्टि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर राधा है कौन? क्या वो सिर्फ कृष्ण की प्रेमिका है? नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से राधा कृष्ण से भिन्न नहीं है। वे एक ही तत्व के दो रूप हैं। वेद और पुराण कहते हैं कि श्री कृष्ण परब्रह्म है, आनंद के स्रोत है, और श्री राधा उनकी आह्लादिनी शक्ति है, यानी आनंद देने वाली शक्ति। इसे ऐसे समझिए, कृष्ण अगर आनंद है तो उस आनंद को अनुभव करने की शक्ति राधा है। जैसे सूर्य और उसकी रोशनी को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे फूल और उसकी सुगंध को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही राधा और कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा का कोई अर्थ नहीं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अनुसार राधा जी 3 प्रकार की शक्तियों की स्वामिनी है। पहली, आह्लादिनी शक्ति, यानी आनंद प्रदान करने की शक्ति। दूसरी, संधिनी शक्ति, यानी अस्तित्व प्रदान करने की शक्ति। और तीसरी, संवित शक्ति, यानी ज्ञान प्रदान करने की शक्ति। राधा जी की कृपा के बिना कृष्ण की प्राप्ति असंभव है। इसीलिए सभी संत पहले राधे का नाम लेते हैं, फिर कृष्ण का। कहा जाता है कि यदि आप एक बार कृष्ण कहते हैं तो वे आपकी ओर देखते हैं, लेकिन यदि आप एक बार राधे कहते हैं तो कृष्ण स्वयं आपकी ओर दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि राधा करुणा की साक्षात मूर्ति है और उनकी कृपा से ही कृष्ण की कृपा सहज ही मिल जाती है। इसीलिए वृंदावन का कण कण आज भी राधे राधे ही जपता है। राधाष्टमी केवल एक जन्मदिन नहीं है, यह है उस दिव्य शक्ति का उत्सव जो संसार में प्रेम और करुणा का संचार करती है। इस दिन व्रत रखने से भक्तों को राधा जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से राधाष्टमी का व्रत करता है, उसके जीवन में प्रेम, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति आती है। तो इस राधाष्टमी पर आप क्या कर सकते हैं? सुबह जल्दी उठकर राधा कृष्ण की मूर्ति का पंचामृत से अभिषेक करें, उन्हें नए वस्त्र और सुंदर आभूषण पहनाएं, उनका प्रिय भोग जैसे मालपुआ या खीर अर्पित करें। 16 श्रृंगार की वस्तुएं, चंदन, कुमकुम, काजल, मेहंदी, फूलों की माला
इत्र, वस्त्र, आभूषण आदि भी अर्पित किए जाते हैं। पूरे दिन राधे राधे या राधे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। राधा चालीसा और राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ भी विशेष फलदायी है। ये दिन भौतिक इच्छाओं का नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और समर्पण को अपने जीवन में उतारने का दिन है। राधा कृष्ण की लीलाएं केवल प्रेम कहानियां नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक संदेश है। राधा जी के जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। जैसे पहला, निस्वार्थ प्रेम। राधा जी सिखाती है कि रिश्तों में स्वार्थ नहीं, समर्पण होना चाहिए। दूसरा, धैर्य और विश्वास। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। तीसरा, सेवा भाव। राधा जी सदैव कृष्ण की सेवा में तत्पर रहती थी। हमें भी निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। और चौथा, आंतरिक शुद्धता। बाह्य सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण है मन की पवित्रता। राधा भाव की साधना अत्यंत गूढ़ है। ये केवल बाह्य पूजा नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। राधा भाव का अर्थ है पूर्ण समर्पण, निस्वार्थ प्रेम और परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास। तो राधाष्टमी केवल एक उत्सव नहीं, ये हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम क्या है। निस्वार्थ, बिना शर्त और पूर्ण समर्पण वाला प्रेम। इस राधाष्टमी आइए हम सब अपने हृदय में श्री राधा की करुणा और प्रेम को जगाने का संकल्प लें, क्योंकि जिस हृदय में राधा बसती है, वहां कृष्ण स्वयं आकर निवास करते हैं। आपको और आपके परिवार को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा बताएं। कमेंट्स में राधे राधे लिखना न भूलें और इस दिव्य संदेश को सभी के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।